हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने भी 5.2 एक्सरसाइज के 14 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे भी। इस वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे भाई। ठीक है। अगर पिछले क्वेश्चन तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप दोबारा पूछ सकते हो भाई। तो 15 क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है। बोर्ड पे जो स्टेटमेंट इसकी नोट है, पहले आप इसको बुक में देखो भाई। तो 15 क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो इस क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है। एन के बाद कॉमा है, आर दी एन एच टर्म ऑफ टू एपीज भाई। टू एपीज है तो फर्स्ट एपी दे रखी 63,65,67 डैश डैश एंड 3, 10, 17 डैश डैश इक्वल वे। तो इसमें बोल रहा है कोई भी दो एपी है उनकी एन एस टर्म इक्वल दे रखी है भी, तो वो नंबर बताना है भी कौन से नंबर की टर्म में इक्वल है। ठीक है। तो बोर्ड पे देखो भाई, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर दी एन एथ टर्म भाई। तो इसमें एन एथ टर्म ऑफ टू एपीज, तो फर्स्ट एपी दे रखी है 63,65,67 डैश डैश एंड सेकेंड एपी है भी 3, 10, 17 इक्वल भी। तो इनके जो एन एथ टर्म है ना वो इक्वल है भी। ठीक है। तो इसमें पहले आप लिख लेते हैं जो एपी दे रखी है, तो फर्स्ट एपी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखो अभी इसका सॉल्यूशन। जो फर्स्ट एपी है ये दे रखी है 63, 65, 67 डैश डैश। तो फर्स्ट एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म रहेगी तो इसको हम स्मॉल ए से डिनोट कर देते हैं 63, और इसका जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वही सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 65 है और फर्स्ट टर्म 63 है, तो इनका जो डिफरेंस आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरे ले लेते हैं सेकेंड एपी में। तो सेकेंड एपी की जो टर्म्स दे रखी है ये दे रखी है 3, 10, 17 डैश डैश। अब इसके अंदर इसके जो फर्स्ट टर्म इसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सिंबल देना हमें कुछ भी दे सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है उसको हम 3, और जो कॉमन डिफरेंस इसको हम कैपिटल डे से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10 - 3। तो ये वैल्यू 7 आ जाएगी भाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसमें बोल रहा है कि अभी जो फर्स्ट एपी की जो nth टर्म है उसको हम ए एन स्मॉल ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकेंड टर्म की जो nth टर्म रहेगी वो कैपिटल ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो ये चीज़ें क्या है, गिवन है भाई ये। ठीक है। फर्स्ट एपी के nth टर्म और सेकेंड एपी के जो nth टर्म है दोनों की क्या दे रहा है कि ये इक्वल है, ये चीज़ें गिवन है। अब इसके अंदर हम इसे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए एन का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये हो जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल ए हो जाएगा भाई, प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे कैपिटल डी हो जाएगा। ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म है, ये स्मॉल ही रहेगा। तो यहाँ पे स्मॉल ए की वैल्यू 63 प्लस n-1 इंटू डी, और कॉमन डिफरेंस जो फर्स्ट एपी का है वो रहेगा 2, और कैपिटल ए यानी कि जो सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है 3, सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। n-1 इंटू में डी, कैपिटल डी यानी कि जो सेकंड एपी का कॉमन डिफरेंस है वो 7 है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। 63 एच डी 2 की n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 भी। यहाँ पे 3 एज इट इज 7 के n-1 के साथ मल्टीप्लाई करने तो ये हो जाएगा 7n-7। ठीक है। तो यहाँ से देखो 63 - 2 ये आ जाएगा 61 प्लस 2n, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 7n पहले लिखेंगे तो 3 - 7 माइनस का 4 आ जाएगा भाई, प्लस माइनस माइनस निशान बड़े संख्या का भाई। ठीक है। अब वेरिएबल यानी कि n वाले नंबर एक साइड कर देंगे, 7n इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, और 61 ये पॉजिटिव है इधर जाके ये भी नेगेटिव। तो -4 - 61 तो ये -65 आएगा भाई, और यहाँ से 2n - 7n तो ये माइनस का 5n आएगा। ओके। अब यहाँ से
ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा भैया -5। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 13 माइनस माइनस कैंसिल, और 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 13 आ जाएगी भाई। ठीक है, 13 पंजे 65 भाई। यहाँ तक इतना समझ में आ गया भाई ये। तो n अभी यही फाइंड करना था भाई, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा तो यहाँ पर लिख देंगे 13th टर्म भाई, 13th है टर्म्स ऑफ 2 एपीज। ठीक है, 13th टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल में। ओके, तो इन दोनों एपी की जो 13th टर्म होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी भाई। यही हमें फाइंड करना था, यही इसका फाइनल आंसर होगा भाई। ठीक है, एक दो बार इसको ध्यान से देख लेना, आराम से समझ जाए। दो एपी दे रहा है कि ये फर्स्ट एपी होगी, ये सेकेंड एपी होगी। तो बोल रहा है इस एपी की कौन सी जो टर्म होगी जो इक्वल होगी भाई। अच्छा, तो एन टर्म इसमें इक्वल दे रहा है, तो हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि कौन से नंबर पे होगी, यानी कि 13वीं टर्म भाई। इस एपी की 13 टर्म निकाल देंगे और इसकी भी 13 टर्म निकाल देंगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी भाई। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, तो इसमें दे रहा क्या है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12 है। तो यहाँ पे हमें एपी फाइंड करनी है, और उस एपी की थर्ड टर्म 16 है, और कंडीशन यहाँ पे क्या दे रहा है कि सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सेड से, मतलब ये ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गिवन है, और इस स्टेटमेंट से हमें डिटरमाइन द एपी, यानी एपी फाइंड करनी भी, एपी को ज्ञात करना। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई, डिटरमाइन द एपी भाई, तो एपी इसके अंदर फाइंड करनी है भाई उस थर्ड टर्म। तो इस एपी की जो थर्ड टर्म है ये 16 दे रहा है केस में, और एपी की जो सेवन्थ टर्म होगी भाई, जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स, एक्सीड्स का मतलब होता है मोर देन भी, ज़्यादा अधिक भाई। और कितनी ज़्यादा है, जो सेवन्थ टर्म है फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है भाई। तो ये स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो भाई, तो इसमें जो एपी के अंदर जो दे रखा है अभी, तो पहले आप लिख लो इन एपी भाई। तो एपी के रिजल्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थर्ड टर्म A3, तो A3 कितना दे रखा है भाई, 16 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या है, ये गिवन है। अब देखो A3 अकॉर्डिंग टू एपी, इसका जो फॉर्मूला होगा A प्लस 2D हो जाएगा इज इक्वल टू 16, तो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी भाई। यहाँ पे हमने एपी का जो जर्नल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया AN वाला भाई, तो A प्लस N-1 इंटू D। ओके, अब नेक्स्ट जो कंडीशन है भाई, तो इसमें क्या दे रहा है कि सेवन्थ टर्म मीन से A7 इज इक्वल टू क्या रहेगा, फिफ्थ टर्म से कितना अधिक है, ये 12 अधिक है भाई। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है भाई। तो जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, तो फिफ्थ टर्म में हमने 12 ऐड कर दिया भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या स्टेटमेंट कोई। ठीक है, अब यहाँ पे A7 का फार्मूला खोल देंगे अभी, A प्लस में 6D, A7 का इसके नीचे भी A5 का फार्मूला हो जाएगा A प्लस में 4D भी। एपी के जनरल टर्म में n की जगह 5 रखेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, D मल्टीप्लाई में प्लस का 12। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो A D एक साइड कर देंगे, A प्लस 6D इधर आके A माइनस का हो जाएगा, 4D भी इधर आके माइनस का हो जाएगा भाई। ओके, यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 6D माइनस 4D, तो ये आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 12। अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा भाई ये, तो 2 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 6। अब यहाँ से देखो भाई पुट भाई, तो D इज इक्वल टू 6 है इन इक्वेशन 1 भाई। तो एक इक्वेशन बना रखे हमने, इस इक्वेशन 1 के अंदर हम D की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D, और D की वैल्यू क्या है 6 है, ये अप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू रहेगा 16। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं तो 6 2 जाए 2 6 जाए 12,
ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू इस राइट साइड जाएगी तो इसके साइन चेंज हो जाएगा भाई, ये प्लस का इधर जाके ये माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू 4 आ जाएगी भाई। ठीक है, तो ये पी की फर्स्ट टर्म आ गई और ये पी का कॉमन डिफरेंस आ गया। और हमें ए पी फाइंड करने तो पी की हमें 3 टर्म निकालनी पड़ती है भाई, तो 3 टर्म यहाँ से हम निकालेंगे, फिर हम उसको ए पी के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हम ए पी की निकालेंगे फर्स्ट टर्म भाई। ठीक है, अगर हम ए पी को लेट करते हैं, हमको पता है जो लेट जो ए पी की जो टर्म रहेगी तो रहेगा A1 A2 और A3 भाई, ये 3 टर्म ले लेंगे भाई। ठीक है, मिनिमम 3 ए टर्म की आवश्यकता होती है, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होती यहाँ पे। अब इसके बाद देखो भाई, यहाँ पे जो A1 है वो ए पी के जो फर्स्ट टर्म हो वही होती है, फर्स्ट टर्म ए, और ए की वैल्यू हमने निकाल दी 4। इसके बाद निकालेंगे A2, और A2 निकालने का फॉर्मूला रहेगा A प्लस डी, और ए की वैल्यू 4 है प्लस में डी, और डी कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 4 प्लस 6 आ जाएगा 10 में। इसके बाद निकालेंगे A3 यानी थर्ड टर्म, और एक्चुअल में थर्ड टर्म 16 दे भी रखी हुई, अगर हम निकालना चाहेंगे तो ए प्लस में 2 डी हुई, तो ए की वैल्यू आपको पता है भाई कितनी है 4, और प्लस में 2 डी, डी कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो 4 एज इट इज भी पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12, और 4 और 12 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 16 भी, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 16, और ये गिवन भी थी भी। तो इस तरह जो हमें ए पी फाइंड करनी थी, तो ए पी की जो वैल्यू आ जाएगी, सबसे पहले वैल्यू आएगी 4, इसके बाद ये 10 आएगा, इसके बाद ये 16, तो इस प्रकार ये ए पी हम फाइंड कर लेंगे अभी इस रिजल्ट से। ओके, तो ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, इसको 1-2 बार ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, 16 क्वेश्चन आपको पूरा करा दे, 17 क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपीवी। एपी दे रखी 3 8 13 डैश डैश 253 भाई, तो हमें इस सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है 253, वहाँ से 20th टर्म निकालनी है भाई, फर्स्ट टर्म से नहीं, अब की बार लास्ट टर्म से निकालनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के हमारे पास है 2 मेथड है भाई। ठीक है, आपको एक एक करके दोनों समझा दिए जाएंगे भाई, बोर्ड पे देखो भाई। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी भाई, तो इससे जो एपी दे रखी, इस एपी की हमें लास्ट टर्म से ही इस एपी की 20th टर्म निकालनी है भाई, लास्ट टर्म से। तो इसको निकालने के हमारे पास 2 प्रोसेस है। देखो पहला फर्स्ट प्रोसेस में जो एपी दे रखी है, पहले इस एपी को नोट कर लो भाई। एपी दे रखी इसमें 3 8 13 डैश डैश 253 भाई। अब जो गिवन एपी की है ना, हमें इसको अगर हमें लास्ट टर्म से अगर कोई भी टर्म निकालनी है तो इस एपी का हमें रिवर्स करना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये रहेगा भाई, रिवर्स कर देंगे जो एपी जो गिवन है भाई, एपी का क्या कर देंगे रिवर्स एपी, और वो कैसे करेंगे वो देखो भाई। तो रिवर्स का मतलब है होगा जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी भाई। तो जो लास्ट टर्म है 253 है, ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट टर्म हो जाए। इसकी सेकंड टर्म कैसे आएगी वो देखना पड़ेगा। देखो 3 में हमने 5 ऐड कर दिया तो 8 आ गया, 8 में 5 ऐड कर दिया तो 13 आ गया। तो स्टार्टिंग से तो इसमें अंदर 5 ऐड हो रहा है, अगर हमें इसको लास्ट टर्म से अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रही है कम, इसके क्या करना पड़ेगा -5 करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म की तरफ जाएंगे तो +5 है होगा, और लास्ट टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसके अंदर से -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 248, फिर -5 करेंगे तो ये आ जाएगा 243 और डैश डैश, और अब इस एपी की जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो 3 हो जाएगी भाई। ठीक है, एक तो प्रोसेस ये रहेगा भाई, रिवर्स एपी करनी ये आनी चाहिए, जो एपी गिवन एपी है उसकी जो लास्ट टर्म वो फर्स्ट टर्म लो, इसके अंदर कॉमन डिफरेंस अगर ऐड हो रहा है तो ये इसके लास्ट टर्म से माइनस में होगा भाई, इसका उल्टा करना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस माइनस है तो यहाँ से करोगे तो फिर प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई रिवर्स एपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म रहेगी ए 253 आएगा, कॉमन डिफरेंस आपको पता है माइनस करा तो माइनस का आया होगा, तो सेकेंड टर्म
माइनस में फर्स्ट टर्म पे 253, यहाँ से इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये -5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 20 टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इस एपी के तो वो क्या होगी, इस एपी के तो लास्ट टर्म से 20 टर्म होगी, लेकिन जो हमें रिवर्स एपी बनाई है वो फर्स्ट टर्म से इसके 20 टर्म होगी भाई। तो इसका हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं A22। तो A22 निकालने का फार्मूला रहेगा A + N 19D। तो A253 प्लस 19D और D कॉमन डिफरेंस है -5। आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पे वैल्यू आएगी 253 प्लस माइनस और 19 और 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 95 भाई, 95 भाई। अब 253 माइनस 95 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 158 भाई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो ये 20 टर्म होगी इस एपी की, तो देखो रिवर्स एपी की तो ये फर्स्ट टर्म से हो गई, लेकिन एक्चुअल में देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 253 जो गिवन एपी है, जो गिवन एपी है उस एपी की लास्ट टर्म से 20 टर्म होगी भाई। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये रहेगा। जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा भाई वो हमें बिल्कुल फर्स्ट जो एपी दे रहा है उसी से निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, अल्टरनेट मेथड बोलेंगे हम इसको भाई। अल्टरनेट का मतलब दूसरा जो मेथड बता रहे हैं हम आपको भाई। तो अल्टरनेट मेथड के अंदर है तो डायरेक्टली देखो जो गिवन एपी है पहले हम उसी को नोट करेंगे। तो गिवन एपी में दे रखा है 3 8 है 13 डैश 253। जो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगर इसको इतना करना तो इतना कर लेना। अब इसका जो सेकंड मेथड रहेगा वो बता रहे हैं आपको अभी। तो इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म ए कितना है 3। ठीक है, और यहाँ से जो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो आ जाएगा 8 - 3, ये आ जाएगा 5 भाई। अब की बार इसमें जो लास्ट टर्म का भी यूज होगा भाई। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म जो दे रखी है an भाई, an दे रखा है 253। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी भाई। तो an का फार्मूला खोल देंगे यहाँ पे भी। तो an का जो फॉर्मूला रहेगा आपका a + n - 1 × d भाई। तो इस फार्मूले का हम यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो इसके अंदर an के अंदर वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे देख लो भाई। पहले तो फार्मूले की वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो a + n - 1 × d = an भाई। तो a की वैल्यू को 3 + n हमें निकालना है भाई × d, यानी d कितना है 5 = an की वैल्यू रहेगी 253। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 प्लस का इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा भाई। ये 3 माइनस का हो जाएगा तो ये आएगा 253 - 3 भाई। तो ये वैल्यू आ जाएगी 250 भाई। ओके, और यहाँ से अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा भाई। 5 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो n - 1 = ये वैल्यू आ जाएगी 50 और n की वैल्यू आ जाएगी 51 भाई। n की वैल्यू 51 आने के बाद देखो भाई, अब यहाँ से पता चलेगा कि सेप पे के अंदर जो टर्म है ना 51 टर्म है भाई। तो यानी कि जो 253 है ना 51 नंबर पे है। तो हमें यहाँ से लेकर हमें जो 20 टर्म निकालनी है। देखो यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं भाई 1 2 3 4 5 50 एंड 51। देखो भाई मेरे ये ठीक है, इक्वेशन समझाने प्रोसेस है ये, आराम से आपको समझ में आ जाए। आप तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक से लेकर ही क्या तक हमें क्या है 51 इस नंबर से लेकर 20 टर्म निकालने। तो यहाँ से काउंट करते चलो, जैसे एक ये हो जाएगा एक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हुई। तो ये जो नंबर होगा ना 32 नंबर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाता है 32 नंबर पे ये टर्म होगी भाई। यानी कि फर्स्ट से तो ये 32 नंबर होगा
और लास्ट से क्या होगा 20 नंबर होगा भाई। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये यहाँ से हमने काउंट किया नंबर क्या आ गया, ये 20 नंबर आ गया, लेकिन फर्स्ट से क्या ये 32 नंबर है। मीन्स यहाँ से हम A32 निकालेंगे। A32 की जो वैल्यू होगी A+31D होगी भाई। और अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जो अल्टरनेट मेथड में इसमें A की वैल्यू 3 है और 31 इंटू में D, और D की वैल्यू है 5 भाई। तो 3 का तो 3 रहेगा, 31 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 155 भाई, और इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 158। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, जो हमने अल्टरनेट मेथड से पहले जो निकाला था वो भी 158 आ गया, इसका भी 158 आ गया। तो इसके अनुसार हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई। आपको पता है जो नंबर ऑफ टर्म है, जो वैल्यू आ गई, हमें निकालना कितना है 20 टर्म। तो 51 में से हम 20 माइनस करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी 31। हाँ, ध्यान ये रखना पड़ेगा, अब इसमें से एक वैल्यू आपको बढ़ा के लेनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ये वैल्यू जो 31 आ गई, क्योंकि हमें जो 20 जो नंबर निकालना है तो वो एक्चुअल में क्या है, जो इन दोनों के अंदर वो कॉमन टर्म हो जाएगी। क्योंकि देखो ये 32 है ना, इधर से भी काउंट करेंगे इधर से भी काउंट करेंगे तो ये जो क्या कॉमन टर्म है, तो एक ही बार काउंट हो रही है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट निकालने के लिए इसके अंदर हम इसमें से डिफरेंस करेंगे, फिर इसके अंदर एक +1 कर देंगे, 31 + 1। तो वो जो डायरेक्ट नंबर आएगा तो आपको ऐसे काउंटिंग लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उस नंबर पे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, वही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से कर लेना, एक दो बार आराम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है अभी। ठीक है, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना भाई। ठीक है, मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।